गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू विल बी फाइन. टुडे वी विल डिस्कस ऑन रीट. आज हम रीट पर डिस्कस करेंगे. रीट में L1 और L2 में जो लैंग्वेज पार्ट होता है, लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज पर आज हम डिस्कस करेंगे. और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लैंग्वेज सेकंड जो पूछी जाती है, लैंग्वेज सेकंड में जो इंग्लिश है और इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. रीट L1 या L2 में सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश जो जिसने चूज की है उसका सिलेबस क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. ये तो देखिएगा, सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड. ठीक है ना. इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, इसके हम क्या सिलेबस पर डिस्कस करेंगे. सभी को पता है कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चंस आते हैं सेकंड लैंग्वेज में, और मार्क होते हैं उनके 30 मार्क्स. 30 मार्क्स का होता है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होता है. 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेकंड लैंग्वेज में. अब 30 क्वेश्चंस का सिलेबस में इसको यूनिट में, तो यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 में 6 यूनिट दी गई हैं, और 6 यूनिट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 यूनिट में से, और उन 30 क्वेश्चंस के मार्क होंगे 30 मार्क्स. तो फर्स्ट यूनिट में क्या है? फर्स्ट यूनिट में एक अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, और उस अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा. उस अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन जो पुटअप किए जाएंगे लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. ठीक है. लिंकिंग डिवाइसेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नंबर 2, कॉन्कोर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे. और इन्फ्रेंसेस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे. ठीक है. यूनिट 1 में एक अनसीन पैसेज आएगा, और अनसीन पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, और क्वेश्चन किस से रिलेटेड होंगे? एक तो लिंकिंग डिवाइस से रिलेटेड होगा, एक कॉन्कर्ड से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस वो, या इन्फ्रेंस से रिलेटेड होंगे. तो ये यूनिट 1 में है. यूनिट 1 के जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स है. क्या है? 5 मार्क्स. ठीक है ना. तो यूनिट 1 में अनसीन पैसेज होगा, जिसमें जो क्वेश्चन पुटअप होंगे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग डिवाइसेस, कॉन्कर्ड और इन्फ्रेंस. ठीक है. अब यूनिट 2 में क्वेश्चन अनसीन पोएम दी हुई होगी. क्या दी हुई होगी? अनसीन पोएम. और इस अनसीन पोएम में से क्वेश्चन पुटअप जो होंगे वो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होंगे, जो फिक्स हैं. एलिट्रेशन से रिलेटेड, सिमली से रिलेटेड, मेटाफर से, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, एजोनेंस और राइम. अनसीन पोएम यूनिट 2 में है एक अनसीन पोएम. अनसीन पोएम में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स होंगे उनके, और 5 क्वेश्चन किन से रिलेटेड होंगे? या तो फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन से, या सिमली से, या मेटाफर से, या पर्सोनिफिकेशन से, या एजोनेंस से, या राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे यूनिट 2 में. यूनिट 3 देखिएगा,
यूनिट थर्ड में जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी से होंगे, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड होंगे एंड ईडियम से रिलेटेड होंगे और लिटरेट टर्म्स होंगी, कुछ लिटरेट टर्म्स होंगी जिनमें फिक्स हैं एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। ठीक है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो यूनिट थर्ड में जो कितने मार्क्स की होगी, 5 मार्क्स की होगी, और वो 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड, फ्रेजल वर्ब से या ईडियम से रिलेटेड या लिटरेट टर्म जिसमें एलेजी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है। यूनिट 4 में जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड their phonetic transcriptions ठीक है ना। थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे किससे, फोनेटिक्स से होंगे। फोनेटिक्स में साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या साउंड है ना, और उनके फोनेटिक जो सिंबल होते हैं वो क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वही 5 मार्क्स का ये है। यूनिट 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ठीक है ना। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच से रिलेटेड टू इंग्लिश टीचिंग। ठीक है। और चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश की टीचिंग में जो चैलेंजेज आती हैं उन चैलेंजेस से रिलेटेड, एंड चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग या डिफ़िकल्टीज। ठीक है, ये हो गया। और डिफ़िकल्टीज जो भी कठिनाइयाँ आती हैं या जो भी एरर्स हैं एंड डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं किसमें, इंग्लिश टीचिंग में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो 5th यूनिट में इंग्लिश टीचिंग के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिंसिपल हैं इंग्लिश की टीचिंग के, कम्युनिकेटिव अप्रोच पर डिपेंड होके क्या इंग्लिश टीचिंग में जो चैलेंजेस हैं, कोई डिफ़िकल्टीज हैं, एरर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और ये इसकी मार्किंग कितनी होगी, वही 5 मार्क्स। 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, 6 यूनिट, लास्ट यूनिट 6 में क्वेश्चन होंगे मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन से रिलेटेड मेथड और रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ 2 पॉइंट है यूनिट 6 में, एक तो पॉइंट है एवेल्युएशन और एक है रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, ये भी क्या है 5 मार्क्स। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है ना।
ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट होती है और लैंग्वेज सेकंड होती है। तो मैं लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस बताया है जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में अनसीन पैसेज आएगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस होंगे लिंकिंग डिवाइस, कॉन्कॉर्ड, इन्फ्रेंस पर डिपेंड। सेकंड यूनिट में अनसीन पोएम आएगी जिसमें क्वेश्चंस जो होंगे एलिट्रेशन, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम पर डिपेंड होंगे। थर्ड यूनिट जो होगी वो मॉडल ऑक्सिलरी, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स होंगे या लिटरेरी टर्म होंगे। उसमें एलेजी, सोनेट है, ड्रामा है और शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है ना, 4 पॉइंट दिए हुए लिटरेरी टर्म में। और यूनिट 4 में बेसिक जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, फोनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड होंगे और जो भी डिफ़िकल्टीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, एरर्स हैं, जो भी चैलेंजेज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और यूनिट 6 में एवेल्युएशन और रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब हमने ये सबसे पहले ये सिलेबस डिस्कस किया, अब हम बारी बारी से एक एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ हैं वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हम रीड लेवल 1 और 2 में इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस में कराने जा रहा हूं, तो रोज़ाना एक एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।